This is the scariest and craziest story I have covered so far. Hi guys, welcome और welcome back to my YouTube channel. And आज का जो स्टोरी है ना, जब मैंने वो स्टोरी पढ़ा, मेरा जो दिल था वो हाथ में आ गया था बिकॉज इट इज़ सो क्रेजी. एंड जिसने लिखा है ना, इतना वेल रिटन था ये मेल में कि लास्ट मोमेंट तक सस्पेंस एक बना के रखा था. इट वॉज लाइक ए नॉवल. एंड पता नहीं, लाइक मैं बहुत लंबा आर्टिकल्स काइंड ऑफ चीज़ें पढ़ती हूँ, ठीक है. एक सिटिंग में मैं इतना सारा चीज़ें पढ़ नहीं पाती. बट दिस स्टोरी हैड समथिंग जो मैं, मतलब मुझे वो खींच रहा था. जैसे नेटफ्लिक्स सीरीज में होता है ना, आप नेक्स्ट एपिसोड देते जाते हो एंड आप बिंज वॉच करते हो. तो वैसे ही मैंने ये पूरा मेल विद इन लाइक 10-15 मिनट्स पूरा पढ़ा. एंड गाइज, ये जो स्टोरी है ना, यू विल लव इट. इस पे मूवी बन सकते हैं. बॉलीवुड वाले हॉरर जो मूवीज बना रहे हैं ना, क्या क्या चीज़ों पे बना रहे हैं, उसका कुछ कॉन्सेप्ट ही अच्छा खासा डराने वाला नहीं रहता है. सो इफ एवर बॉलीवुड मेक्स ए मूवी ऑन दिस स्टोरी, आई नीड द क्रेडिट्स. नॉट आई, जिस पर्सन ने मुझे भेजा है उसको तो क्रेडिट्स देना ही चाहिए. एंड बिफोर गेटिंग विद द स्टोरी, मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जो भी स्टोरी आप लोग मुझे भेजते हो ना, मैं उसको खुद लिखती हूँ उसके बाद, ताकि सस्पेंस जो रहे वो बना रहे. पहले ही मैं आप लोगों को स्पॉइलर ना दे दूँ, ताकि वो स्टोरी सुनने में आपको ऐसा लगे कि आप एक मूवी देख रहे हो या फिर आप एक सीरीज देख रहे हो. पहले उसका प्लॉट लाइन तो मैं रिवील नहीं कर सकती, तो बस जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रहता है वही मैं खुद अपने वे से क्यूरेट कर लेती हूँ. बाकी सब चीज़ जैसे आप लोग भेजते हो, ओपिनियंस जैसे रखते हो, वैसे ही मैं एक्सप्रेस करती हूँ. एंड मेरे हाथ में नहीं है कि आप लोग कितना हद तक सच स्टोरीज भेजते हो. आई एम ट्रूली होपिंग एंड विशिंग कि आप लोग हमेशा अपने लाइफ का रियल स्टोरी से भेजो. अदरवाइज आप अगर कुछ ऐसे बना के भेज रहे हो, यू आर रियली अ वेरी वेरी गुड राइटर. बट मुझे ये जो मेल है ना, ये पढ़ के लगा नहीं कि ये फेक है, क्योंकि आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड आई नो ये सब चीज़ें एक टाइम पे बहुत पहले एग्जिस्ट करता था. लाइक एंसेस्ट्रल होम्स में ये सब एग्जिस्ट करता था. बहुत मैंने बातें कर लिया, आप लोगों को और ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी. लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज पैरानॉर्मल स्टोरी. तो गाइस, कान में ईयरफोन्स डाल लो, रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, खाना वाना रेडी कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ये जो स्टोरी भेजा है, ये भेजा है मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ने, जो एनोनिमस ऑब्वियसली रहना चाहती है. तो सबसे पहले इनका हम नाम रख देते हैं दिशा. एंड ये जो स्टोरी है ना, इसमें सिर्फ 3 कैरेक्टर्स है. दिशा का छोटा भाई जिसका नाम रख देते हैं जॉय, एंड उनकी मम्मी का नाम रखने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. मैं दिशा और जॉय की मम्मी करके ही रेफ़र किया करूँगी. तो बेसिकली दिशा और जॉय जब छोटे बच्चे थे ना, लाइक 11-12 ईयर्स ओल्ड के थे, तो तब उनका फादर का डेथ हो गया, जिसके वजह से वो लोग जिस घर में रह रहे थे फादर जब था, वो घर उनको छोड़ना पड़ा, क्योंकि फादर के चले जाने के बाद उनका फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था. तो अभी उनके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह था. दैट वॉज नन अदर देन दिशा और जॉय का मम्मी का ससुराल, जो एंसेस्ट्रल घर था. लाइक बहुत पुराना घर होता है ना, जो पूर्वजों का घर होता है, वहाँ पे सभी लोग जॉइंट फैमिली रहते हैं एक साथ. तो वैसा वाला उनका घर था. नाउ यू मे वंडर कि उनका अगर ऐसा एंसेस्ट्रल घर था, तो बच्चे लोग अपने दादा दादी जी के साथ क्यों नहीं रहते थे? वो लोग जॉइंट फैमिली अगर थे, वो लोग एक साथ क्यों, मतलब समेट के एक साथ एज ए फैमिली नहीं रहते थे? ये लोग अलग क्यों हो गए थे? ये सब का आंसर आपको बाय द एंड ऑफ द स्टोरी मिल जाएगा. बेसिकली उनके फादर के डेथ के बाद अभी तक इतना इन्फॉर्मेशन है कि वो लोग चले जाते हैं अपने मम्मी के ससुराल, विच इज़ देयर ग्रैंड पेरेंट्स का एंसेस्ट्रल हाउस. एंड वो जो एंसेस्ट्रल हाउस था ना, वो वेस्ट बंगाल के एक गाँव में था. एंड वो लोग जमींदार टाइप्स कुछ तो थे, लाइक दे वर वेरी रिच. उनका जो एंसेस्ट्रल घर था वो बहुत बड़ा था. एंड वो जो घर था ना, वो 5-6 ईयर्स से बंद था. एंड वो जो घर था, उसका रेप्यूटेशन भी बहुत ही घटिया था. लाइक आसपास का लोकल्स लोग, वाइल दे वर मूविंग इनटू द हाउस, वो लोग जॉय एंड दिशा की मम्मी को बोले जा रहे थे कि आप लोग ऐसे मत मूव इन करो, वी कैन हेल्प यू. बट ये जो मम्मी थी, उनके पास कोई चारा नहीं था. कहाँ पे लेके जाएगी अपनी 2 बच्चों के साथ? एंड किसी को भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते. थोड़ी ना कोई भी इंसान आपका ठेका है ना, आपका बच्चों का ठेका लेके बैठा होगा ना, उनको पढ़ाने लिखाने का, उनको पूरा परमानेंट रखने का अपने साथ. तो इसीलिए दिशा एंड जॉय की मम्मी ने सभी लोगों के बातों को ऐसे नज़रअंदाज कर दिया. एंड दे मूव्ड इन, ठीक है. एंड द मोमेंट वो लोग उस एंसेस्ट्रल घर में मूव इन करते हैं ना, आसपास के लोकल्स ऐसे रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उस घर को देख के वो लोग शॉक हो जाते हैं कि आफ्टर 5-6 ईयर्स वो घर का ताला वाला खुल चुका है. ऐसा लग रहा है कि अंदर कोई है, लाइक प्रॉपर फंक्शनल दिख रहा है, वो घर क्लीन हो रहा है धीरे धीरे. तो वो जो लोकल आसपास के नेबर्स थे, वो लोगों ने दिशा एंड जॉय की जो मम्मी थी ना, उनके साथ बात करना
टोटली बंद कर दिया विदाउट एनी रीजन। दिशा एंड जॉय को कुछ भी इस चीज का सेंस नहीं बनाया। नाउ गाइस, थोड़ा सा आप लोगों को बैक स्टोरी दे देती हूँ। बेसिकली वो जो घर था, वो लोग एज आई सेड जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो वो जो घर था ना, दिशा एंड जॉय बहुत छोटे थे जब ये इंसिडेंट हुआ था, उनको उतना ज़्यादा क्लियरली ये चीज़ याद नहीं। एंड दिशा जॉय से 2 साल बड़ी दीदी है, तो दिशा को ही थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता है। उसको बस इतना ही पता है कि वो जब वहाँ पे रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, सभी लोग रहते थे, तो उनका जो ग्रैंड पेरेंट्स था एंड उनका एक अंकल एंड आंटी था, ठीक है। एंड वो लोग जब रहते थे बहुत झगड़ा होता था, लाइक प्रॉपर्टी के लिए, शायद दैट इज व्हाट दिशा इज अज्यूमिंग, प्रॉपर्टी के लिए होता था। क्योंकि हर कन्वर्सेशन में एक रूम के बारे में दे यूज्ड टू टॉक, ऑल द एल्डर्स, सभी लोग एक पर्टिकुलर रूम के बारे में वो लोग झगड़ते थे। नाउ गाइस, यू माइट वंडर एंड थिंक कि ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में कि हमारा प्रॉपर्टी ये है, ये रूम मम्मी पापा के डेथ के बाद हमारा होना चाहिए। ऐसा प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। बट ट्रस्ट मी गाइज, जो भी आप लोग एजम्पशंस बना रहे हो, जो भी सोच रहे हो कि ये होने वाला है, ये होने वाला है, सब चीज़ गलत है, ट्रस्ट मी। तो ये जो दिशा एंड जॉय थे ना, उनको कभी इसके मदर ने या फिर इसके फादर ने कभी कुछ चीज़ खोल के बोला ही नहीं। एंड दिशा भी भूल चुकी थी अबाउट दिस एंसेस्ट्रल हाउस। एंड उसकी मम्मी को अगर पूछती भी थी, उसकी मम्मी हमेशा इस चीज़ को टाल देती थी बोल के कि ये तुम लोगों का बच्चों का चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें बड़ों का है, ये सब लीगल मैटर्स है, ये सब मतलब फैमिली का प्रॉब्लम्स है, इस सब में तुम मत पढ़ो। ये लोग मूव इन कर जाते हैं एंड एज आई सेड, कोई भी नेबर्स इनको कुछ भी हेल्प वेल्प नहीं करता है। तो आफ्टर मूविंग इन, ये बच्चा लोग, स्पेसिफिकली दिशा, नोटिस करती है कि ये तो पूरा घर घूमती है ना, बहुत लंबा, एज आई सेड एंसेस्ट्रल घर बहुत लंबे होते थे। तो वो जब पूरा घर घूमती है तब देखती है कि उनका घर के एकदम बैक में एक बड़ा सा दरवाजा है, परहैप्स कोई स्टोर रूम होगा, उसके सामने बहुत बड़ा एक ताला झूल रहा है। एंड दैट इज वेरी नॉर्मल कि ऐसा एक अनयूज्ड सा कमरा है जिसका चाबी किसी के पास नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बट ये जो जॉय है ना, जॉय इसका भाई, इसको बहुत अजीब अजीब टाइम में, जॉय तो पूरा घर में खेलता था, एक छोटा सा बॉल के साथ वो पूरा घर में खेलता रहता था। तो जॉय को ना, जब भी वो उस लास्ट दरवाजे के सामने अपना बॉल के साथ खेलते खेलते चला जाता था, तब उसको बहुत अजीब सा एक रस्टी ब्लड का स्मेल आता था। गाइस, अगर खून, जंग लगा हुआ कोई भी लोहे का सब्सटेंस में या फिर फर्नीचर में गिर जाए, कोई भी चीज़ में, तो उससे ना एक रस्टी स्मेल आएगा, रस्टी ब्लड वाला, तो वैसा वाला उसको स्मेल आया था। एंड बच्चा लोग आफ्टर मूविंग इन द हाउस फर्स्ट सुपरनेचुरल साइंस नोटिस करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो जो बच्चा लोग था ना, उनका एक हैबिट था कि रात को वो लोग चौकोस या फिर कॉर्नफ्लेक्स खा के ही सोएंगे। तो हमेशा दूध फट जाता था या फिर जल जाता था। उनकी मम्मी किचन में से दूध को उबालने रख देती थी, उसके बाद 2 मिनट्स के लिए इधर उधर किसी भी कारण से जब उनका नज़र हट जाता था तो वो दूध जल जाता था। इसलिए बच्चा लोग कभी मिल्क को कंज्यूम ही नहीं कर पाया आफ्टर मूविंग इन। एंड ये सब 1 वीक के अंदर ही हो रहा है। एंड बच्चा लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज़ उनका जो मम्मी था ना, वो बहुत वियर्ड बिहेव कर रही थी। उन्होंने सोना कम कर दिया था। वो रैंडम टाइम्स में हरिकेन जो होता है, बंगाली में हरिकेन बोला जाता है इस चीज़ को, मस्टर्ड ऑयल लैम्प्स जो होता है, वो लेके वो दरवाजे के सामने जाती है एंड बहुत धीरे धीरे विस्पर करती है। एंड एक दिन ये जो थी ना दिशा, ये सुन लेती है कि इनका माँ ऐसे दरवाजे को बोल रही है कि धीरे धीरे फुसफुस आ रही है। बंगाली वो बोल रही है कि हम लोग अभी आ गए, तुम लोग चुप रहो। तो दिशा को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है एंड शी इज़ लाइक, मेरे मम्मी ने क्या किसी को बांध के रखा है यहाँ पे, या फिर मतलब उसको सबसे पहले आता है कि यहाँ पे शायद किसी को बांध के रखा है, कोई चोर है, या फिर उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि शायद भूत प्रेत कुछ ऐसा है। क्योंकि बच्चे लोगों को भी भूत, ये सब स्पिरिट्स, ये सब उनको पता रहता ही है, स्टोरी बुक्स एंड बाकी चीज़ से, कन्वर्सेशन से उनको पता ही है ये सब चीज़ें। एंड सबसे अजीब बात, उसी रात दिशा नोटिस करती है कि उसकी मम्मी जो होती है ना, एज आई सेड, वो लोगों को चॉकोज एंड कॉर्नफ्लेक्स खाने का आदत था। उसकी मम्मी किचन में जाती है एंड वो जो दूध जल गया है ना, जला हुआ दूध, उसकी मम्मी वो जो कटोरी होती है उसको ऐसे चाटती है, विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड। एंड दिशा ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड अपने बेडरूम में जाके अपने भाई से शेयर कर देती है। एंड दिशा ने अपने भाई, वो लोग वेट कर रहे होते कि मम्मी को आने दो, मम्मी को हम पूछेंगे। तो उसकी मम्मी आती है एंड वो दोनों बच्चे मम्मी से पूछते हैं, क्योंकि द विजन, वो देखना खुद की मम्मी को ऐसे फटा हुआ जला हुआ दूध खा रही है, वो भी कटोरी से डायरेक्ट, दैट इज सो डिस्टर्बिंग फॉर ए चाइल्ड। तो वो लोग जब पूछते हैं वो मम्मी को, वो मम्मी बहुत वेग एक आंसर देती है, दैट इज, अरे ऐसे मिल्क को वेस्ट जाने दे क्या, उसको तो हमेशा ऐसा हो रहा है, इतना ज़्यादा हमारे पास पैसा नहीं है कि चीज़ों को फेंक दें, मुझे भी भूख लग रहा था। एंड इसका कोई सेंस ही नहीं बनाता। एनीवेज, तो वो लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चे लोगों को एक और
चीज़ मिलता है दैट इज़ वेरी टेरिफाइंग, दैट इज़ उनकी मम्मी तो सुबह उठ के बिजी हो जाती है ना काम वाम करने के लिए, एंड दैट वाज ए संडे, तो वो लोगों बच्चा लोगों का स्कूल नहीं था, तो दिशा एंड जॉय ना वो लोग बहुत अच्छा ड्राइंग में थे, एंड उनका एक सर भी रखा हुआ था बाहर जाके, वो लोग आर्ट क्लास में जाते थे, तो एवरी सैटरडे संडे ये दोनों सुबह उठ के पढ़ाई नहीं करते थे, वो लोग ड्राइंग प्रैक्टिस किया करते थे, क्योंकि संडे शाम के अराउंड उसको टीचर के घर में जाना था फॉर सबमिटिंग ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, बेसिकली ड्राइंग क्लास था। तो वो जॉय अपना ड्राइंग बुक लेके खोल के ही वॉज शॉक्ड, तो उसकी दीदी को उसने बुलाया कि दीदी देखो मेरे ड्राइंग बुक में क्या है ये सब। वो दिशा जो है वो देखती है कि बहुत सारा ड्राइंग्स बना हुआ है फेसलेस फिगर्स का, एंड वो जो ड्राइंग था बहुत प्रोफेशनल बना हुआ ड्राइंग था, एज इफ कोई इंसान जिसको बहुत अच्छा ड्राइंग आता है उसने बनाया है, एंड अजीब सा फेसलेस फिगर्स बनाया है। एंड गाइज जो जो लोग ड्रॉ करते हैं उनको पता होगा कि हम जब ड्रॉ करते हैं ना, जो लोग बहुत अच्छे ड्रॉ करते हैं, नीचे हम साइन कर देते हैं, दिस ड्राइंग इज डन बाय पोलमी शाह, तो ऐसे साइन कर देते हैं। तो वो जो साइन था वो उनकी मम्मी का नाम था। तो ये जो ड्राइंग का कॉपी होता है ना, दिशा लेके फटाक से अपनी मम्मी के पास जाती है एंड डायरेक्टली पूछ देती है कि आप ये सब क्यों ड्रॉ कर रहे हो, आप तो पहले कभी ड्राइंग नहीं करते थे, उल्टा आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे कभी हमारा ड्राइंग का ये सब देखने के लिए, यू वर नेवर इंटरेस्टेड, यू वर नेवर इंक्लाइंड टूवर्ड्स आर्ट इन जनरल। तो उसकी मम्मी बोलती है कि आई डोंट नो, ये घर में आने के बाद से मुझे अपना बचपन याद आने लगा है, एंड उनको कोई सेंस नहीं बनाता है क्योंकि दिस इज तुम्हारा ससुराल, तुम्हारे ससुराल में कौन सा तुम्हें बचपन याद आ रहा है। तो उसकी मम्मी बोलती रहती है कि मैं बचपन में बहुत ड्राइंग करती थी, एंड मेरा जो रियल घर था ना वो एंसेस्ट्रल, हमारा भी जो घर था मतलब बापेरबारी, तो वो भी बहुत ऐसा ही सेटिंग में था, ऐसा ही ओल्ड काइंड ऑफ घर था, तो मुझे ये घर मतलब बहुत ऐसा फील होता है कि मैं अपने चाइल्डहुड घर में चली गई, इसीलिए आई फेल्ट लाइक ड्राइंग। तो दिशा एंड जॉय को इस चीज़ में उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है क्योंकि ये चीज़ तभी क्लियर हो जाता है, एंड ऐसा हो ही सकता है कि इंसान काइंड ऑफ सिमिलर बैकग्राउंड में जाके वो अपना पुराना चीज़ें याद कर करके अपना हॉबीज परस्यू करे, दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। तो बच्चा लोग ना ये चीज़ को टाल के अपना काम वाम करके फिर ड्राइंग क्लास में चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, 2 दिन तक उनके साथ ऐसा फिर से सुपर नेचुरल साइंस उनको कुछ नहीं मिलता अनटिल वन नाइट। बेसिकली 2-3 दिन बाद वो जो गांव था ना, उस गांव में बहुत ज़्यादा तूफान आया हुआ था एंड पावर कट जिसके वजह से हो गया था, एंड ऑब्वियसली पावर कट है तो इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं रहेगा, लैम्प्स वैम्प्स कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि इतना तूफान है बाहर, बट गर्मी है घर के अंदर, एंड आपको पता ही होगा ये सब हरिकेन जो होता है ना, ये सब बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो मम्मी थी ना, ये मम्मी बोल रही होती है कि तुम लोग सो जाओ क्योंकि कल तुम लोगों को स्कूल जाना है। तो ये जो विंडो है ना एकदम बिस्तर के साथ सटा के, लोहे का ग्रिल होता था उस टाइम में एंसेस्ट्रल घरों में, तो वो विंडो खोल लेती है एंड बोलती है कि बाहर से थोड़ा बहुत जो हवा आएगा उससे तुम लोग सो जाओ। एज आई सेड तूफान आया हुआ था तो अच्छा खासा अमाउंट में हवा आता है एंड वो रूम पूरा ठंडा हो जाता है। तो दिशा जब सो रही होती है ना, मतलब सोने का ट्राई कर रही होती है, तब वो नोटिस करती है कि पीछे का जो विंडो है वो पीठ के बल, मतलब पीठ दिखा के सो रही होती है विंडो के तरफ। तो वो नोटिस करती है कि पीछे से कुछ झाड़ियों का साउंड आ रहा है, एज इफ कोई मूव कर रहा है वहां पे। तो वो डर जाती है क्योंकि बच्ची रहती है, तो उसकी मम्मी फटाक से बोलती है कि क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो। तो दिशा बोल देती है कि पीछे से साउंड आ रहा है मम्मी। तो उसकी मम्मी बोलती है कि शायद कोई बिल्ली या फिर कुत्ता वुत्ता होगा, तो तुम डरो मत एंड सो जाओ। तो दिशा एंड जॉय सो जाते हैं। उसके 10-15 मिनट्स बाद फिर से दिशा को बहुत जोर से साउंड आता है, एज इफ कोई मूव कर रहा है, उसको फील होता है कि वहां पे कोई है। तो ये जो दिशा रहती है ना, ये चिल्लाती नहीं है एंड विंडो की तरफ घूम जाती है अपनी मम्मी को ऐसे हक करके सोने के लिए। तो तब नोटिस करती है कि उसकी मम्मी जो सोए हुए पोजीशन में थी ना, वो ऐसे खड़ी हो चुकी है उनके सामने एंड हरिकेन को लेके आके चिकन का पीसेस ऐसे विंडो के बाहर फेंक रही है। एंड उनका जो फेस था ना, इट वॉज वेरी डिसगस्टेड एंड एज इफ वो बहुत टायर्ड हो चुके हैं। तो दिशा पूछती है अपनी मम्मी से कि आप क्या फेंक रहे हो, आपको पता भी नहीं बाहर कौन है, वाई आर यू थ्रोइंग इतने रात को चिकन का पीसेस। तो उसकी मम्मी बोलती है कि अरे नहीं, कुत्ता बिल्ली होगा, तूफान आ रहा है ना, तो वो लोग डिस्ट्रेस में होगा इसीलिए खाना वाना जस्ट फेंक दिया। यू स्लीप, तुम इतना ज़्यादा क्यों क्वेश्चन कर रही हो, सो जाओ, तुम्हारा कल स्कूल है, सो जाओ। तो दिशा सो जाती है, दिशा एंड जॉय सो जाती है। एंड आफ्टर स्लीपिंग 2-3 घंटे बाद ऑलमोस्ट, पता नहीं दिशा को कितना टाइम हो रहा था, दिशा को अचानक से वॉशरूम जाना था। तो वो उठ जाती है एंड देखती है कि उनकी मम्मी उनके पास में नहीं है। एंड दिशा एट दिस पॉइंट ना इरिटेट हो चुकी थी अपने मम्मी से कि बार बार वो क्या कर रही है आसपास, फिर कुछ भी पूछने पे उनकी मम्मी बहुत चिड़चिड़ी बन चुकी है, कुछ भी उल्टा पुल्टा आंसर दे देती है। तो दिशा कुछ ना बोल के वो ढूंढ रही होती है कि वो हरिकेन कहाँ है, क्योंकि उनके घर में एक ही हरिकेन था। तो इधर उधर ढूंढने के बाद उसको तो दिखाई नहीं दे रहा था ना, अंधेरा था, तो इधर उधर ढूंढने के बाद उसको हरिकेन मिलता नहीं है। बट उसके बेड के बाजू में ही एक स्टील का टॉर्च पड़ा हुआ था, तो वो टॉर्च लेती है एंड चलने लगती है टुवर्ड्स द वॉशरूम।
एंड वो जो वॉशरूम था ना वो सीधा कॉरिडोर के लेफ्ट में आता था, एंड वो जो बैक डोर था वो बैक डोर थोड़ा ही बस डिस्टेंस में था फ्रॉम दैट वॉशरूम। एंड आप अगर वॉशरूम में जाओ, वॉशरूम का दरवाज़ा खोलो, मतलब वॉशरूम तक पहुंचो, आपको दिखेगा वो बैक डोर, वो लास्ट वाला जो स्टोरेज रूम है ना वो आपको दिखेगा। तो दिशा, आई डोंट नो वो उसमें इतना हिम्मत कैसे आया है, ऐसे तूफान वाले अंधेरे रात में मैं बिस्तर में ही अपना वॉशरूम यूज़ कर लूँ, बिस्तर में ही कर दूँ एज ए चाइल्ड, एंड ऐसे रात में मैं तो जा ही ना पाऊँ। मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगी चिल्ला चिल्ला के, बट खुद नहीं जाऊंगी। तो दिशा जाती है, एंड जब वो वॉशरूम करने जा रही होती है तब वो देखती है कि उसकी मम्मी ऐसे झुक के, वो जो बैक डोर है ना, वो जो स्टोरेज रूम का दरवाज़ा है, ऐसे झुक के उसकी मम्मी कुछ फुसफुसा रही है बहुत टाइम से। तो दिशा को बहुत वियर्ड लगता है, एंड वो क्या करती है, वो जाके चुपचाप टॉर्च को थोड़ा सा नीचे करके वो जाके अपनी मम्मी के थोड़ा एकदम पीछे खड़ी हो जाती है, सुनने के लिए कि उनकी मम्मी क्या दिमाग से मतलब इल हो चुकी है। तो वो सुनती है कि उसका मम्मी पूरा कन्वर्सेशन कर रही है, एंड गाइस उसकी मम्मी बोल रही होती है कि तुम लोग कितना खाओगे, तुम लोगों को तो मैंने कल खाना दिया था ना, फिर से तुझे आज खाना चाहिए। पहले तुम लोग बोलती है, फिर तू करके एड्रेस करती है, कोई सेंस नहीं बनाता इस कन्वर्सेशन का। एंड सामने से आवाज़ आता है ऑफ लाइक ओल्ड एल्डरली मैन एंड वुमेन का, जो बहुत फिसफिसाने का साउंड था। वो लोग बहुत गुस्से में थे, एंड वो लोग बोल रहे थे कि इन बंगाली, गाइस मैं रियल वाला बोलती हूँ क्या बोल रहे थे, मैं ट्रांसलेशन ऐड कर दूंगी। बेसिकली वो लोग बोलते हैं कि आभार किदे बेचे दे, विच मीन्स कि फिर से भूख लगा है दे, ऐसे करके फुसफुसा के लाइक वेरी फ्यूरियस वॉइस में ऐसा साउंड वापस आ रहा था। एंड दिशा शॉक हो गई थी सुन के, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी मम्मी ही दिमाग से पैदल हो चुकी है। बट जब रेस्पॉन्स उसने सुना ना, उसको पूरा पक्का हो गया था कि इसका फैमिली किसी को तो वहाँ पे बांध के रख रहा है, एंड उनका फैमिली कुछ इलीगल काम कर रहा है, एंड शायद कोई हेल्पर है या फिर कोई तो सर्वेंट वर्वेंट है जहाँ पे जिसको ऐसे बांध के रखा है, क्यों रखा है, उसके पास कुछ आंसर नहीं रहता। एंड दिशा जब ये सुनती है ना ये साउंड, वो बहुत डर जाती है, जोर से चिल्लाने लगती है, रोना स्टार्ट करने लगती है कि माँ तुम की करछो, ये सब की करछो, मतलब क्या कर रही हो माँ, तुम क्या कर रही हो। तो वो उसकी मम्मी ना बहुत डर जाती है, थमक जाती है पूरा, एंड पीछे देखती है कि उसकी बच्ची मतलब दिशा रो रही है बहुत। तो दिशा की मॉम उसको ऐसे हक करके बहुत जोर से बोलती है कि किचो बिना कम, लेट्स गो फ्रॉम हेयर। एंड दिशा को जोर से रोते हुए सुन के जॉय भी डर चुका रहता है, एंड जॉय भी नींद से उठ चुका रहता है, जॉय भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट कर देता है। तो उसकी मम्मी दिशा को ऐसे पकड़ पकड़ के बेडरूम में चली जाती है, जॉय को भी थोड़ा ठंडा करवाती है, एंड उसके बाद रूम को लॉक कर देती है, बेडरूम का रूम को, एंड वो लोग सो जाते हैं। एंड कॉन्स्टेंटली दिशा रोए जा रही थी, बोले जा रही थी कि तुम बदल गई हो, तुम मेरी मम्मी नहीं हो, एंड बहुत डर चुकी थी ना। तो दिशा की जो मॉम है ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो सुन के मैं शॉक हो गई थी, आप लोग भी शॉक हो जाओगे। नाउ गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसीलिए मैं इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करने वाली हूँ। दिस वीडियो इज़ पार्ट 1, एंड डोंट वरी गाइस, मैं ज़्यादा आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखूँगी, मैं पार्ट 2 कल ही अपलोड कर दूँगी। एंड तब तक आप लोगों का काम है कमेंट करो कि व्हाट डू यू थिंक, वो घर वो लोगों ने क्यों छोड़ा था, वॉज इट फॉर सम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और समथिंग एल्स, वो मम्मी क्या छुपा रही थी, वो आवाज़ किसका था, एंड वो जो स्टोर रूम है ना उसका रहस्य क्या था। कमेंट डाउन बिलो, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का प्रेडिक्शन कितना करेक्ट होता है, एंड कौन कौन लोग प्रेडिक्ट कर पाता है, एंड कोई अगर प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है ऑब्वियसली विल गेट योर आंसर्स, ऑल योर आंसर्स टुमारो इन पार्ट 2 वीडियो। मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाई, मेरी मम्मी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाई, मेरे पार्टनर भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। आई वॉज शॉक्ड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी, एंड यू विल बी टू। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप गेसिंग, एंड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में थोड़ा बहुत डरना ज़रूरी है।